नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मनोरंजन चैनल में। मैं मनोरंजन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने बीपीएससी का 25 क्वेश्चन रिवीजन करवाया था। आज मैं फिर से उस क्वेश्चन को रिवीजन करवा देता हूं और उसके बाद इस सेट को हम आज पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिजली उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए. यूरेनियम। सोना घोषित किया जा सकता है। सी. 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 नाइट्रिक एसिड के मिश्रण के भाग में जब विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित किया जाता है। फिर सी. 30% गर्मी खो जाती है। जब विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित किया जाता है तो 30% गर्मी खो जाती है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। हम जल में श्वेत प्रकाश कैसे उत्पन्न करते हैं? उत्तर बी. फाइबर को संशोधित करके। चीनी का किण्वन क्या है? चीनी का किण्वन एथिल अल्कोहल कहा जाता है। एथिल अल्कोहल। चूहा का जहर किससे बना होता है? चूहा का जहर पोटेशियम साइनाइड से बना होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। एक कमरे को ठंडा किया जा सकता है एक कमरे को संपीड़ित गैस जारी करके। मलेशिया प्रधानमंत्री भारत आए। ये चूँकि करेंट क्वेश्चन है, ये अब रिलेवेंट नहीं करता है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे हम। पीले रंग में कौन सी धातुएं होती है? तो पीले रंग में डी. तांबा और जस्ता। प्रकाश के 7 रंग को अंगुलियों पर अलग करें, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका प्रिज्म के द्वारा इसको गुजारने से ये अलग अलग हो जाता है। नेपाल के राजा, ये चूँकि उस समय का रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसलिए अभी ये नहीं होगा। इसका आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। जब चंद्रमा मध्य में होता है। फिलिस्तीन का नत, ये भी करंट। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोजन जलाने से क्या होगा? हाइड्रोजन जलाने से पानी बनता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौकर योगदान कारक नहीं है। बी. आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। चुंबकीय सुई किस तरह इंगित करती है? चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरह इंगित करता है। समय अवधि लंबाई पर निर्भर करता है। समय अवधि जो है हमेशा लंबाई पर निर्भर करता है। इसके अलावा समुद्र में उच्च ज्वार कैसे उत्पन्न होता है? समुद्र में उच्च ज्वार के लिए चंद्रमा उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा कैसे होता है? अम्ल वर्षा एक कारखाना से होता है। तालाब में तैरने से आदमी की त्वचा जल जाती है। ये क्लोरीन के कारण होता है। क्लोरीन, चूँकि तालाब में क्लोरीन होता है इसलिए उसका त्वचा जल जाता है। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार हैं। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार। सी. सभी एक सामान्य दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना, यह वैश्वीकरण का मुख्य विचार था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट्स में बताइएगा कि अभी भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। फरवरी 2004, ये भी करंट है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापित किया गया था 1828 में। ये आंसर होगा इसका सी. 1828 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? इसमें से इसका आंसर होगा जापान। ये अस्थायी सदस्य नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये कंटिन्यूसली अस्थायी सदस्य बना हुआ है इसका। हालांकि भारत को भी उसका एक सदस्यता प्राप्त हुआ अभी हालांकि के सुरक्षा परिषद के लिए उसका अस्थायी सदस्य नहीं दिया है। झारखंड के राज्यपाल, ये करेंट क्वेश्चन है, ये अभी बताइएगा हम लोग कॉमेंट्स में बताइएगा हमें कि अभी झारखंड का राज्यपाल कौन है, ये हमको कॉमेंट्स में बताइएगा। सभी भक्तों में समान विशेषता यह थी कि वह अपनी भाषा उसी भाषा में लिखे जैसे उनके भक्त समझ गए। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है?
ये इसका हमें कमेंट्स में आंसर बताइएगा। वर्तमान महासचिव अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, क्योंकि ये अभी वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नानावती आयोग का नियुक्ति हुआ, हालांकि इसका उस समय विवाद हुआ था, लेकिन फिर भी इसका 1984 में हुआ था नियुक्ति। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। सी, लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब कौन था? ये था लोक आचरण अधिकारी। 13वें नाम का सम्मेलन, ये भी करेंट अफेयर है जो कि अब रिलेवेंट नहीं है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, ये आप हम लोग ये इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय देवगढ़ का शासक कौन था? तो ये वैसे रामचंद्र देव, इसका आंसर रामचंद्र देव होगा। भारत के आर्थिक सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? ये तो मनमोहन सिंह। सी, इसका ऑप्शन सी होगा। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि वो जब आर्थिक सुधार लाए थे तो ये उदारीकरण की नीति इनका आया था उस समय। ये भारत में बहुत बड़ा आर्थिक सुधार था। भारत के वित्त मंत्री कौन है? ये तो आप लोग जानते ही हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक होगा इसका आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सारा करेंट्स है, आगे बढ़ेंगे हम। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का विकास हुआ किस शहर में आयोजित किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कश्मीर में किया गया था, क्योंकि कश्मीर उस समय उसके लिए अच्छा जगह माना जाता था। अक्टूबर 2003, ये भी। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। उसके अलावा हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखी? ये बाणभट्ट का लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा बी, हर्ष चरित्र बाणभट्ट। ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है। उसके अलावा मुद्राक्षत पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्राक्षत पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। ये पुस्तक के नाम जितने भी है एटलीस्ट जो लूसेंट के पीछे में दिया हुआ है उसे आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछता है। भारत का प्रधानमंत्री प्रधान होता है? बी, केंद्र सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? केंद्र सरकार का। राज्य व्यवस्था पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा क्वेश्चन जो है ये डिटेल में हम बताएंगे इसका राज्य व्यवस्था का। नौकरशाही का निकाय है? बी, प्रशासन चीन। गोवा कैबिनेट बर्खास्त किया? ये राज्यपाल द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। ये है अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, हालांकि यहाँ पे सत्तावादी दे गया है, ये ट्रांसलेशन में डिफरेंस, ये क्रांतिकारी संगठन था। उसके बाद सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस इसको बोलते हैं, रिंग फेंस की नीति, ये वाराणसीगंज का नीति था, ये बहुत अच्छा नीति था इसका। इसके अलावा आते हैं आगे। भारत में भू आकृतियों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक रूप से बादल छाए रहेंगे। पठार, दक्कन, यह दक्कन के पठार का एक विस्तारित भाग है। कश्मीरी घाटी की रचना संभव है। गंगा मैदान एक अग्रगाटा का निर्माण फॉर गहरा। चतुर्थाई परिणाम से इसका आंसर ये होगा, ये आप लोग मिला लीजिएगा इसमें क्या होता है, ए होगा इसका आंसर। इंडियन रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस निट डांगे इसका आंसर होगा। ये ट्रांसलेशन में कुछ डिफरेंस आ गया है, इसको हम करेक्ट करके कमेंट्स में डाल देंगे। सूचीवन पुरस्कार, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। यूरोपियन फ्रांस, पेरिस इस्तांबुल, इसका आंसर है बी, इसे आप लोग मिला लीजिएगा। 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन फिर से। भारत में कुछ लौह इस्पात संयंत्र स्तर के माध्यम से किया जाता है। इस उद्योग का एक ऐसा स्थानीय स्थानांतरण का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य, ये मेंस में इसी सेम क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था एक बार कि जो है भारत में विविधताओं के बीच में ये खनिज खनन कैसे कैसे पाए जाते, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि ये तो प्री में अभी। तो इसका आंसर है बी, गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्वश्रेष्ठ लौह के भंडार की सीमा और उनके क्षेत्र से इस्पात का निर्यात तुलनात्मक सुविधा
पश्चिमी अस्त्र से भारतीय लोग से अंतर्राष्ट्रीय मांग की कमी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा क्लेमेंट एरिक। इसके अलावा हम आगे आते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान हुआ था कुंडग्राम। इसको कुंडग्राम भी बोलते हैं, कुंडग्राम। ये आपको लूसेंट में कुंडग्राम लिखा हुआ मिलेगा। ये चूँकि यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन हुआ इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसके अलावा हम आते हैं आगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, जो कि एक विषाक्त भोजन खा लिए थे, उससे इनका महापरिनिर्वाण हो गया था। कुशीनगर जो भी यूपी में है, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट पैलेस के रूप में विकास हो चुका है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म सभा या वो उसको धर्म सभा बनाया था। भाई यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसने पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ये सारनाथ लिखा, लेकिन ये सारनाथ है एक्चुअली है, सारनाथ जो कि बनारस में है। मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये राजगिरी था। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी। शासक की मृत्यु के बाद किसने विजय प्राप्त की? ये आपका ये मौर्य शासक को आने के पहले का वो शासक की मृत्यु के बाद, तो इसका आंसर होगा मौर्य। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। मौर्यकाल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। उस समय शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। इसके आगे है, ये सारा क्वेश्चन है। इसके आगे 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर। इजराइल की सामान्य सीमाएं हैं। इजराइल की समान सीमाएं हैं। इसका आंसर है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये आपको इसमें आपको मैप का समझ होना चाहिए अच्छा से, तभी इस टाइप के क्वेश्चन हल होते हैं। मैप से हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। इसके अलावा भारत के दूसरे राज्य के बारे में क्या सही है? भारत के दूसरे राज्य के बारे में क्या सही? इसका लक्ष्य पूर्ण पूर्व में है। प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं और चावल उत्पादन को और बढ़ाना है। द्वितीय किसका लक्ष्य अब तक खरीद जीवन है। अनुपयोगी क्षेत्र में बीज सिंचाई बचाव तकनीकी। ये करंट टाइप का लग रहा है, इसलिए इसको ये अभी रिलेवेंट नहीं हो सकता है। ये बाकी करंट है। आगे चलते हैं। ये भी करंट है, इसका डाटा बदल सकता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे ये कुछ अच्छा लग रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्गों के संकेत सूची 2। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग 87, बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, बिहार के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय मार्ग। इसका ABCD, इसका ये आंसर होगा। ये आप लोग मिला लीजिएगा इसको, इसका ये आंसर होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से नदियों में कौन सा समूह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच, ये बिहार नहीं, ये है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ये बनाती है क्रमनाशा, गंडक और घाघरा। भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ चुका है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र बढ़ते जाता है। तृतीय क्षेत्र बढ़ता है, जो कि सर्विस सेक्टर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे राज्य व्यवस्था का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल्स। ये आंसर आप लोग हमको बताइएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता में औसत से नीचे है? ये हमको आप कमेंट्स में बताइएगा। पंचायती चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? पंचायती चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, क्योंकि ये राज्य के अधीन आता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना के लिए पंचवर्षीय योजना की यह अवधि किया गया था। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1980 के दशक में हुआ था, तो इसके लिए आंसर होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता को संबंधित कौन सा लेख है? प्रेस की स्वतंत्रता
19 इसी में प्रेस की स्वतंत्रता आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रचना किसने की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रचना किसने की? सी पीसी ग्रेट नवासन। संविधान द्वारा सेवकों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार रहा है। इसका आंसर होगा संविधान द्वारा सेवकों को मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार है। डी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान मिनी संविधान का, ये 42 बोला जाता है, इसी को मिनी संविधान बोला जाता है क्योंकि उसमें संशोधन बहुत ज़्यादा हुआ था। आर्थिक योजना है, ये संवर्ती सूची का विषय है। भारत के राष्ट्रपति की हार हो सकता है। बी संसद, ये इसको लगता है यहाँ पे क्वेश्चन कुछ चेंज हुआ है, ये संसद में। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय आय के लिए जिम्मेदार है? ए सेवा क्षेत्र, भारत की राष्ट्रीय आय सेवा क्षेत्र पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विषय समिति का समवर्ती सूची में है? बी शिक्षा, ये बात शिक्षा नहीं, एक्चुअली ये शिक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम कितना राजस्व प्राप्त होता है? कॉर्पोरेट टैक्स, अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स ही बना हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार शब्द, ये तो आंकड़ा पुराना हो गया है इसलिए ये रिलेवेंट नहीं है अभी क्वेश्चन। इसके आगे देखते हैं। समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ये बलवंत राय मेहता समिति था, वो पंचायती राज को रिकमेंड करने वाला बलवंत राय मेहता समिति, ये इसका ऑप्शन है सी बलवंत राय मेहता। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑब्वियसली वो कर्नाटका करता है, ये कर्नाटका लिखा हुआ है, कर्नाटका के ये। भारत में राष्ट्रीय आय सांख्यिकी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी, ये वित्त मंत्री रेखा, ये ऑप्शन कर दिया, इसका CSO होगा। राष्ट्रीय आय सांख्यिकी आकलन किसे? CSO होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सीटों को राज्यवार आवंटन की जनगणना के आधार पर इस मूल्यांकन किस वर्ष प्रभावी रहेगा? इसका प्रभावी रहेगा 2026 तक, ये 2026 तक प्रभावी रहेगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजन का वर्ष है? जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजन का वर्ष है 1921। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय नीति के लिए कोई उपकरण नहीं है? ये सी ब्याज दर, ये वित्तीय नीति का कोई उपकरण नहीं है लेकिन वित्तीय का भाग है। योजना की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1950 इसमें दिया हुआ है। इसको एक बार डेट चेक कर लीजिएगा, ऐसा हम इसको पिन कर देंगे। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, ये यहाँ पे शिशिर कुमार घोष है, इसको शिशिर कुमार घोष है, ये नहीं, शिशिर कुमार घोष। उसके अलावा 1899-1900 मुंडा वंश के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1819 में बिरसा मुंडा नेता था, ये वर्षा लिखा हुआ है जो कि ट्रांसलेशन का मिस्टेक है, ये था बिरसा मुंडा। इस पे मेंस में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसका सेपरेट क्वेश्चन होता है कि संथाल विद्रोह का नेता का विवरण करें और संथाल विद्रोह का विवेचना करें। इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा, इसलिए ये संथाल के बारे में आप लोग पढ़ के तैयार रहिएगा। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट, ये तो डाटा पुराना। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था न ही उसके द्वारा सोचा था, यह योजना बनाई गई थी? ये कहा था बी सर सैयद अहमद खान। अखिल भारतीय किसान सभा की पहली सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम था, स्वामी सहजानंद। इन पे भी मेंस में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक को कम्प्लीटली
रिवाइज कर लीजिएगा। वर्ष 2002 के अनुसार ये तो डाटा है पुराना है, ये क्वेश्चन अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है। गांधीवन समझौते पर हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण भूमिका किसने? तेज बहादुर सप्रू, इनका नाम है शी तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। सन 1885 में किस ब्रिटिश सेनापति ने संथाल को पराजित किया था? इसका नाम मेजर वारो, इसका विवरण बहुत बार आता है। ये मेजर वारो अंत में गया था तो ये पराजित किया था। फिर उसके अलावा भारत में का कौन सा भाग ब्रिटिश शासन के अधीन था? पोस्ता के पौधे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था बिहार। ये इसके लिए ब्रिटिश शासन, पोस्ता वो अफीम को ही बोलते हैं, तो उसमें बिहार में अफीम बहुत ज़्यादा होता था, तो बिहार में उसी के लिए वो 3 कठिया प्रथा उसमें आया था। बाबू कुंवर सिंह 1857 के शासन के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 20 जून 1858। बिहार के कुल कार्यबल में कृषि श्रमिक का अनुपात है, ये डाटा शायद चेंज हो सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर अरविंद घोष होगा, निष्क्रिय प्रतिरोध का, हालांकि इसमें गलत दिया, इसका आंसर होगा अरविंद घोष। बिहार के लेखक का नाम बताइए। सितंबर 1928 में बंदोबस्तान संशोधित किसने लिखा था? रिपब्लिकन आर्मी में भाग लिया था, ये इसका आंसर है फणींद्र नाथ घोष। ये नींद्र नाथ नहीं, ये फणींद्र नाथ है, फणींद्र नाथ घोष। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अबरख पैदा होता है? बी, बिहार। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अबरख पैदा होता है? बिहार में। इसके अलावा है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मुख्य रूप से उदार नीतियों के प्रचारक था? बी, नेता। यंग लीडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका है यंग लीडर या लीडर इसको बोलते हैं, वो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन के बाद ये नेता होगा, लीडर। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अवधि की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे JB कृपलानी, इनका नाम JB कृपलानी था। उसके अलावा देवबंद विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण, ये अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे? क्या आपने बिप्स और मिशन और बारडा बटालियन दोनों की सेवा की थी? ये भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। 1922 में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था गया में, चित्तरंजन दास इसकी सभ्यता किए थे, वो गया में हुआ था सम्मेलन। शारदावन कौन थे? शारदावन थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में जो सीट एलोकेट किया गया था, ये वो कितना सीट एलोकेट किया था? इसका आंसर है बी, 71 और 148। अंग्रेज भारतीय सेना में बेचे गए अंग्रेजों में चर्बी वाले कारतूस कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है सी, जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में ये इसमें चर्बी वाले कारतूस शामिल किए गए थे। निम्नलिखित उद्योगपति में से कौन सा AICA के खजांची रहे थे और 1930 में जेल भी गए थे? ये बजाज साहब थे, जमनालाल बजाज इनका नाम था, यही गए थे जेल और वो उसमें खजांची भी रहे थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुआ था इसका स्थापना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब सारा मैथ है, अगर यह ख़त्म हो तो यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है, और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी चैनल पे नए ज्वाइन किए, बहुत कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में डाल देंगे। धन्यवाद।